Hello everyone, this is Karthik Sagar and in this lecture I am going to discuss about stability of vehicle on a slope. So let's start. First of all, you can see one diagram over here. So in this is the road. You can see this is the road and it is at some angle. यानी गाड़ी जो है वो slope पर है. Now we are not talking about moving vehicle. We are talking about stationary vehicle, which means we are applying some kind of brakes to stop the vehicle. Now this is the front wheel and this is the rear wheel. It means this is the front part and this is the rear part, and this B is the wheelbase distance from front wheel to the rear wheel, and this is CG, center of gravity, where the whole mass of the vehicle is supposed to suppose that is concentrated at this point. So this is CG, center of gravity, and weight will be act over here, W. And we are considering that vehicle is not moving, so we are applying brakes. So this is reaction at front wheel due to road surface on a vehicle, and this is reaction at rear wheel. Now as we know that weight is acting downward, as so the reaction will be an upper direction. तो क्लियरली पता चल रहा है कि वेट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और जो रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, यानी रोड सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा रिएक्शन एट फ्रंट एंड रियर. एंड नाउ द व्हीकल इज ऑन स्लोप, जो गाड़ी है वो ढलान पर है. सो वी हैव टू कंसीडर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेट फोर्स, यानी इसके दो कंपोनेंट आएंगे. एक आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा एंड दिस इज डब्ल्यू साइन थीटा, and this angle will be theta. So this is component of weight force, and we are saying that vehicle is not moving, it is stationary. So according to that there will be नीड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. तो ब्रेक अप्लाई किया हुआ है हमने, तो इसके वजह से क्या होगा कि गाड़ी ये डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यानी ये डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है टायर की वजह से. तो ये फ्रंट व्हील है, ये रेयर व्हील है, तो रेयर व्हील का जो हमारा फ्रिक्शन एट रेयर व्हील, उसका वैल्यू कितना आता है. तो नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एफ, दैट इज म्यू इंटू रिएक्शन एट दैट पॉइंट. तो अगर फ्रंट व्हील का ढूंढ रहे हैं तो म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा कोएफिशिएंट है ऑफ फ्रिक्शन, एंड जो आर है दैट इज रिएक्शन एट पर्टिकुलर टायर. सो इस केस में हमारा जो फ्रंट व्हील है उसके लिए फ्रंट का रिएक्शन आएगा, और रियर व्हील है तो उसके अंदर हमारा म्यू इंटू आर रिएक्शन एट रियर व्हील आएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट टॉर्क, बिकॉज यहाँ पे व्हीकल इज नॉट मूविंग, so there is no torque, but if the tire rotates then there will be torque. So वो जब rotate होगा तब बात करेंगे. So this is basic. Now we are considering that whatever the forces are acting, we are supposed to calculate that what is the value of reaction at front wheel and rear wheel, because जो भी हमारी व्हीकल की बॉडी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. सो ऑन स्लोप स्टेबिलिटी विल बी डिसाइडेड बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स सही से नहीं लग रहा टायर का तो गाड़ी जो है वो स्लाइड करेगा. सो स्टेबिलिटी उसके अंदर भी देखना है. देन वन मोर थिंग इज दैट इफ ब्रेक्स आर नॉट प्रॉपर, देन ब्रेक मारेंगे तो ये टायर तो भी नहीं घूमता ही रहेगा, ब्रेक लगेगी नहीं. सो ऑन द बेस ऑफ टॉर्क भी एक स्टेबिलिटी चेक करनी है. एंड थर्ड चेक जो करनी है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अगर नहीं लग रहा है तो गाड़ी है वो पलट सकता है. तो यहाँ पे तीन केसेस है स्टेबिलिटी के व्हीकल के ऑन अ स्लोप. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप, यहाँ पे गाड़ी स्टेशनरी है, तो पहले केस में स्टेबल कब नहीं होगा, जब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिएक्शन यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यानी जो फोर्स जो लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा. तो गाड़ी अगर एंगल हम ज़्यादा कर देंगे तो ये गाड़ी जो है वो पलट सकता है. तो डैट इज़ ओवर टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, दैट इज़ फर्स्ट केस जिसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी. सेकेंड केस के अंदर क्या है कि अगर आपके ब्रेक्स जो आपने अप्लाई किए दैट आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी जो यहाँ पे टॉर्क जो है यहाँ पे लगना चाहिए इसको स्टेबल रखने के लिए, यानी यहाँ पे स्टेशनरी रखने के लिए, वो ब्रेक्स नहीं लग रहे, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि गाड़ी जो है वो स्लाइड करेगा. यानी फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है
दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप द व्हीकल, यानी यहाँ पे गाड़ी स्टॉप नहीं होगा और गाड़ी चलता रहेगा। तो ये कंडीशन में हमें फ्रिक्शन फोर्स के कंसिडर करना है कि गाड़ी जो है वो टायर घूमेगा ब्रेक लगाने के बाद भी। और थर्ड केस के अंदर क्या है कि हमने ब्रेक्स लगा दिए है और ये टायर नहीं घूम रहा है बट इट इज़ स्लाइडिंग, तो यहाँ पे ये गाड़ी स्लाइड करेगा उस केस में। तो वो केस के अंदर भी हमें देखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स इज दैट इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द व्हीकल। तो 3 केसेस है, 1 इज ओवर टर्निंग, सेकेंड के अंदर गाड़ी जो है वो स्लाइड करेगा मगर टायर नहीं घूमेंगे, एंड थर्ड केस के अंदर जो ब्रेक्स है वो टायर घूमेंगे क्योंकि ब्रेक्स आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग और नॉट एबल टू होल्ड द व्हीकल एट स्टेशनरी पोजिशन ऑन स्लोप। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फोर्सेस दिख रहे हैं, रिएक्शन जो है वो 90 डिग्री टू द परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस लग रहा है, और आपका वेट है उसके 2 कंपोनेंट है, डब्ल्यू कॉस थीटा एंड डब्ल्यू साइन थीटा। एंड फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर हमने ब्रेक्स अप्लाइड किया है, ये हम स्टेशनरी है यानी ब्रेक्स आर अप्लाइड, सो ब्रेक्स अप्लाइड किया है इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखो कि इफ़ वी आर कंसिडरिंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, सो कंसिडरिंग forces which are perpendicular to road surface, so we are assuming that body is in equilibrium condition, व्हीकल मूव नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, संतुलन में है। तो इस केस में हमारे जो ये फोर्सेस है ये डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्सेस आर विच आर बैलेंसिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स देखे ये नीचे की डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस थीटा, और आर एफ और आर आर सेम डायरेक्शन में है मगर अपर डायरेक्शन में है, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। सो कंसिडरिंग डब्ल्यू कॉस थीटा एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस आर एफ माइनस आर आर दैट इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसको और एक तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू रिएक्शन अपर डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं यानी रिएक्शंस का डायरेक्टली भी लिख सकते हैं विच आर बैलेंसिंग ईच अदर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, as we can see w cos theta is equal to rf plus rr. now considering the forces which are parallel to the road surface, जो हमारे w sin theta है, fs है फ्रिक्शन फोर्स एट फ्रंट एंड फ्रिक्शन फोर्स एट rear wheel। तो उसकी बात करें विच आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बिकॉज व्हीकल इज नॉट मूविंग, तो वो उसकी भी संतुलन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करे तो उसका इक्वेशन लिखे। तो अपर डायरेक्शन में जो भी फोर्स जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं क्रॉस, तो नीचे वाला डब्ल्यू साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर एफ फ्रिक्शन फोर्स एट फ्रंट प्लस फ्रिक्शन, ये हमने पॉजिटिव ले लिया है तो ये डायरेक्शन वाले नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एफ प्लस एफ आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमें बाद में काम आने वाला है। तो एक इक्वेशन है डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर आर, सेकेंड इज डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एफ प्लस एफ आर। सो दिस आर द 2 इक्वेशंस which will going to helpful to find the stability of vehicle on slope। अभी बात करें कि वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट फ्रंट एंड रियर विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो या तो फ्रंट या रियर, आप दोनों में से किसी भी पॉइंट पे मोमेंट 0 कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दिस अदर फोर्सेस। सो वी आर टेकिंग दैट फॉर रियर व्हील फ्रंट व्हील, लेट्स टेक इट फॉर फ्रंट व्हील, और रियर व्हील बोथ चलेगा कोई भी चलेगा। सो फ्रंट व्हील के लिए अगर मोमेंट ले तो मोमेंट एट फ्रंट व्हील इज इक्वल टू 0 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहाँ पे एक फार्मूला मिलने वाला है। सो और उसके लिए फोर्सेस कौन से लगेंगे तो ये पॉइंट को देखना है, तो ये फोर्स जो है एफ एफ आर एफ और एफ आर तीनों ये पॉइंट के अंदर से पास होते हैं आप देखें तो ये 3 फोर्सेस की कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होने वाली है, क्रिएट होगी आर आर की वजह से, जिसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होने वाली है, इसके वजह से आर आर की वजह से। और डब्ल्यू साइन थीटा जो है उसके वजह से जो व्हीकल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है, तो हमारा व्हीकल ऐसे है तो वो फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमेगा।
और डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखिए आर आर की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से व्हीकल जो है वो यू होने वाला है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो हमारा डब्ल्यू कॉस थीटा है उसकी वजह से हमारा जो घूमने वाला है डेट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तीन कंपोनेंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं अभी के लिए। सो टेकिंग मोमेंट about front wheel and considering एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का पहला जो देखे आर आर इंटू ये एफ तक का डिस्टेंस लेना है, सो आर आर इंटू बी दैट इज पॉजिटिव इन आर केस, सो आर आर इंटू बी दैट इज मोमेंट। देन सेकेंड देखे तो यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा का डिस्टेंस यहाँ से देखे तो ये आने वाला है वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज एच, तो एच लेंगे तो डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच, वो भी पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच। एंड नेक्स्ट टर्म इज डब्ल्यू कॉस थीटा की वजह से जो व्हीकल है हमारा ऐसे घूमने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू ये डिस्टेंस दैट इज बी माइनस एल, सो डब्ल्यू कॉस थीटा बी माइनस एल दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको आर आर का वैल्यू ढूंढना है, तो आर आर इंटू बी डैट इज इक्वल टू ये वाले दोनों टर्म इक्वल टू के उस तरफ चला जाएंगे, सो ये दिस विल पॉजिटिव एंड दिस विल नेगेटिव, सो डब्ल्यू कॉस थीटा बी माइनस एल माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच। और यहाँ पे बी जो है तो उसको उस तरफ ले जाना है, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1/b हो जाएगा। सो और आर आर इज इक्वल टू 1/b डब्ल्यू कॉस थीटा बी माइनस एल माइनस डब्ल्यू साइन थीटा एच ब्रैकेट ओवर। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आया है 1/b डब्ल्यू कॉस थीटा बी माइनस एल माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर आर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास आर आर का वैल्यू जो आया है दैट इज 1/b, वहाँ पे क्लियरली पढ़ने में नहीं आ रहा है, डब्ल्यू कॉस थीटा सॉरी बी माइनस एल माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच, तो ये आर आर का फॉर्मूला है और दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। नाउ टॉकिंग अबाउट इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमें आर आर का वैल्यू मिला है मगर रिएक्शन एट फ्रंट व्हील नहीं मिला है, तो आप पहले दो इक्वेशन जो है हमारे उसमें आप आर आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो आर एफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट आर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस आर आर, सो डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस आर आर। सो यहाँ पे हमें मिलेगा रिएक्शन एट फ्रंट डब्ल्यू कॉस थीटा, आर आर का जो वैल्यू मिला है हमें दैट इज 1 माइनस बी, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा और यहाँ पे बी माइनस एल माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच, और ये बी मल्टीप्लाई कर देते तो बी आ गया। तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, यहाँ पे बी माइनस एल है उसको मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू कॉस थीटा बी इंटू बी, पहले तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉस थीटा आएगा एक, और वापस मल्टीप्लाई करें एल के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा एल डिवाइड बाई बी, सो डब्ल्यू कॉस थीटा एल डिवाइड बाई बी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा एच डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू कॉस थीटा टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गया है, और जो बच गया टर्म है दैट इज यहाँ पे आप डब्ल्यू डिवाइड बाई बी या 1 डिवाइड बाई बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू डिवाइड बाई बी कॉमन निकाल लेते हैं, डब्ल्यू डिवाइड बाई बी चला गया तो यहाँ पे बचा एल कॉस थीटा माइनस यहाँ पे डब्ल्यू जो बच गया है साइन थीटा, डब्ल्यू और बी चला गया है तो एच साइन थीटा। सो दिस इज रिएक्शन एट फ्रंट व्हील। सो क्लियरली पता चल रहा है दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन मिले हैं, रिएक्शन एट फ्रंट व्हील, रिएक्शन एट रियर व्हील, और पहली दो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस थी वहाँ से 2 इक्वेशंस मिले हैं। सो यू कैन सी इक्वेशन नंबर 3 and 4। नाउ
this is going to be useful in checking that vehicle is stable in which condition. so इसीलिए हमने ये डिराइव किया है। अभी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि व्हीकल इज ओवर टर्निंग, यानी गाड़ी व्हीकल जो है वो ओवर टर्न हो जाएगा। तो आप फर्स्ट फिगर देखो, ये गाड़ी जो है ऐसे वो ओवर टर्न हो जाएगा। सो व्हेन इट इज़ पॉसिबल दैट रिएक्शन जो रेयर व्हील पे है दैट विल बी ज़ीरो, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो जो गाड़ी है वो ओवर टर्न होने की चांसेस है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जिसको लेकर हम सॉल्व करेंगे हमारा जो भी फॉर्मूला है वो। सो फर्स्ट केस देख लेते हैं। सो फर्स्ट केस देखे, दैट इज फर्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन, ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल। सो ओवरटर्निंग कहाँ पे होगा? व्हेन रिएक्शन एट rear wheel will be zero, then व्हीकल will overturn, व्हीकल जो है वो ओवरटर्न हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सो हमारे केस में जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, रिएक्शन एट रेयर व्हील का वैल्यू जो फॉर्मूला है दैट विल बी ज़ीरो, देन द व्हीकल विल ओवरटर्न। सो वी हैव टू इक्वेट इट विद ज़ीरो, देयरफॉर आर आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा है W डिवाइड बाई बी, देयरफॉर W डिवाइड बाई बी माइनस एल कॉस थीटा minus h sin theta is equal to 0. Now in this term you can clearly see that यहाँ पे दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, एंड दिस W इज़ द वेट ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का वेट है, और B इज़ द व्हील बेस। तो दोनों ज़ीरो नहीं हो सकता, दोनों टायर का व्हील बेस तो होने ही वाला है कुछ डिस्टेंस पे, वेट भी होने वाला है, तो दिस टू टर्म्स कांट बी ज़ीरो। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट दिस टर्म इज ज़ीरो। W divided by B into bracket B minus L cos theta minus H sin theta that must be equal to 0, तभी ये कंडीशन ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पे ये टर्म को ज़ीरो लेते हुए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, B माइनस एल कॉस थीटा माइनस H sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि W कांट भी ज़ीरो एंड B कांट भी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हो नहीं सकते। ना यहाँ पे आप देखो इक्वल टू है, यानी ये टर्म उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा B माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू H साइन थीटा। नाउ टेकिंग दिस कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे ले रहा हूँ, H को इस तरफ ले लेते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वी विल गेट B माइनस एल डिवाइड बाई H दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा को कहते हैं tan थीटा। So we have formula tan theta is equal to B minus L divided by H. So this is the equation that we get for stability of vehicle, यानी हमारा जो थीटा का वैल्यू है that is called limiting angle थीटा, थीटा L, यानी थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते 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 एक वैल्यू ऐसा आएगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगा B माइनस एल डिवाइड बाई H का, तो दोनों जब सेम हो जाएगा then in that case the vehicle will overturn, यानी हमारा व्हीकल जो है वो ओवरटर्न हो जाएगा, यानी घूम जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन से, बिकॉज दिस इज थीटा एल, एंगल ऑफ थीटा ये जो है वो थीटा एल है, यानी बढ़ाना है हमें। सो एट वन एंगल गाड़ी जो है वो घूम जाने वाला है। एज वी नो वी कैन डू इट, इफ वी इंक्रीज द एंगल फ्रॉम 15 डिग्री टू 45 डिग्री व्हीकल विल मूव लाइक दिस, एंड एट वन एंगल इट विल ओवरटर्न। सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एल दैट इज लिमिटिंग एंगल फॉर ओवरटर्निंग। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला है। अभी यहाँ पे आप देखो दिस इज थीटा एल और ये भी हमारा थीटा रहता है। तो अगर डायग्राम की बात करें तो ये जो लाइन है स्ट्रेट कर देते हैं और ये पॉइंट है। अभी यहाँ पे B माइनस एल डिस्टेंस जो लिखा है दिस इज B माइनस एल है डिस्टेंस, एंड H जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, एंड tan थीटा इज अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, यानी सामने वाली बाजू डिवाइड बाई पास वाली बाजू एंगल की। तो ये जो एंगल है ये इस तरह से होना चाहिए, ये हमारा थीटा एल होना चाहिए, यानी tan थीटा एल इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस,
यानी हमारे पास b माइनस एल डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, वही हमें डिराइव कर रहा है कि हमारा जो CG है वो फ्रंट, हमारा जो व्हील है उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें से पास हो रहा होगा। वो पॉइंट जब आएगा, जब CG फ्रंट एक्सेल के फ्रंट व्यू पॉइंट में से पास होगा जहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, तब वो एंगल पे हमारा जो है ओवर टर्निंग के चांसेस है। सो वी कैन इंटरप्रेट दिस इक्वेशन लाइक दिस, कि जब हमारा जो CG का वेट जो लग रहा है, दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट विल पास फ्रॉम द फ्रंट व्हील पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रंट व्हील, यानी ये जो हमारा रोड सरफेस उसमें से पास जब होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखो तो ये हमारा जब ऐसे एंगल होगा तो हमारा CG कहीं पे यहीं पे होगा, इस तरह से हमारा ड्राइंग होगा, यहाँ पे होगा। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा CG भी है वो भी मूव होता रहेगा ऐसे ऐसे, और ये एंगल यहाँ से मूव होके यहाँ पे जब पहुँचेगा तब ये हमारे फ्रंट एक्सल पे पहुँच जाएगा। यानी हमारे कंडीशन में ये जब हो जाएगा, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रंट व्हील विद द रोड, देन दैट इन दैट केस द आफ्टर दैट पॉइंट दैट व्हीकल विल ओवरटर्न, यानी गाड़ी हमारा ओवरटर्न हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। तो सिंपल कुछ करना नहीं है कि हमारा जो रिएक्शन एट रेयर व्हील है उसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा, यानी दैट विल बी 0, देन द व्हीकल विल ओवरटर्न। तो उस केस में उसको इक्वल्स 0 से इक्वेट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसका मैंने मीनिंग भी बताया। नाउ सेकंड केस जो बात करते हैं, सेकंड केस की बात करें, सो इन दैट केस फर्स्ट what I'm saying is that vehicle braking is not sufficient to hold the vehicle, यानी हमारा जो भी ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है that is not सफिशेंट टू होल्ड अ व्हीकल, यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो ब्रेकिंग वाले केस में क्या प्रॉब्लम है, दैट वी आर अप्लाइंग ब्रेक बट स्टिल द व्हीकल इज टर्निंग एंड इट विल कमिंग टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी स्लोप की तरफ नीचे आएगा। हमने ब्रेक अप्लाई किया हुआ है फिर भी व्हीकल टर्न कर रहा है, यानी व्हीकल टर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डैट वी हैव, यहाँ पे हमें कुछ टॉर्क जो प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड मिला नहीं है, सफिशेंट नहीं है टू अचीव दैट थिंग। So we know that what is torque, that torque is force into distance. Now in this case जो distance है that is wheel radius, तो wheel radius is r, हमारी व्हील घूम रहा है, और फोर्स कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा है that is friction force। सो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट एबल टू होल्ड द व्हीकल। तो यहाँ पे फ्रंट पे ढूंढना है तो TF इज इक्वल टू FF इंटू आर, एंड अगर रियर पे ढूंढना है तो यहाँ पे मिलेगा हमें इक्वेशन फ्रिक्शन एट रियर इनटू आर। सो हमें टॉर्क मिल चुका है, मगर दैट टॉर्क इज नॉट एबल टू सस्टेन दैट व्हीकल विल मूव एंड टायर व्हील विल रोटेट एंड इट विल नॉट होल्ड द व्हीकल एंड इट विल कमिंग बैक, यानी नीचे की डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव होने वाला है, तो टायर घूमने वाला है इन दी एंड। सो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें इसके लिए, अगर क्या कौन से एंगल पे ये होने वाला है, अगर ब्रेक आपका सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से एंगल पे हमारा जो व्हीकल है वो टर्न होने वाला है वो ढूंढना है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ इक्वेशन लिखना रह गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैंने वैल्यू निकाल फॉर्मूला दिया था कि म्यू इंटू हमारा रिएक्शन एट फ्रंट एंड FR इज इक्वल टू म्यू इंटू रिएक्शन एट रेयर। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन आ गए हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द टॉर्क, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टॉर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके साथ स्टार्ट करें तो यहाँ पे पहले तो जो हमारा फ्रिक्शन का कंडीशन है, क्योंकि व्हीकल इज मूविंग विच मीन्स दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अगर घूमता रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स अगर सफिशिएंट होगा तो इट विल नॉट घूमेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हमारे पास जो RF FF और FR है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और दूसरी कंडीशन में भी जब स्लाइड होने वाला वहीं से स्टार्ट करने वाले। सो वी हैव वन फार्मूला डेट FF प्लस FR इज इक्वल टू वॉट, वो काम आने वाला है। तो पहले ढूंढते हैं FF प्लस FR क्या है।
सो एफ एफ प्लस एफ आर, अभी एफ एफ प्लस एफ आर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो टी एफ डिवाइड बाई आर होने वाला है। एफ एफ इज इक्वल टू टी टॉर्क एट फ्रंट टू द व्हील रेडियस, सेम टू सेम यहाँ पे टी आर इज इक्वल फ्रिक्शन फोर्स एज रिएक्शन इज इक्वल टू टॉर्क एट रेयर व्हील डिवाइड बाई आर। सो यहाँ से हमें दोनों को में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एफ एफ टी एफ ओपन आर प्लस टी आर ओपन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं या टी एफ प्लस, क्योंकि आर दोनों के कॉमन निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे एफ एफ प्लस एफ आर दैट इज साइन थीटा, एज वी नो दैट एफ एफ प्लस साइन दैट इज इक्वल टू साइन डब्ल्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ से, ये इक्वेशन में से दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मिला है टी एफ प्लस टी आर डिवाइड बाई आर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू टी एफ प्लस टी आर डिवाइड बाई आर, और ये W जो है वो नीचे आ जाएगा, सो दैट इज W। सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन द ब्रेकिंग सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द व्हीकल। आपको दिख रहा है साइन थीटा, यहाँ पे एल, थीटा एल क्यों लगा रहा हूँ, लिमिटिंग एंगल है। सो दिस इज द थीटा लिमिटिंग एंगल, जहाँ पे हमारा जो गाड़ी का व्हील है वो घूमने वाला है। तो आपको एंगल इस तरह, आपको ये फॉर्मूला पे से पता चलेगा कि कौन से एंगल पे ब्रेक अगर सफिशिएंट नहीं है तो ये व्हीकल जो है वो घूमने वाला है, नीचे आने वाला है, टायर व्हील रोटेट होने वाला है और गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगा स्लोप के ऊपर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो बेसिकली क्या किया हमने कि जो इक्वेशन है उसी का इस्तेमाल करना है, मगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी है कि फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, यानी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज आर की पॉइंट कि फ्रिक्शन फोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ढूंढेंगे। अभी फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला हमें डिराइव किया हुआ है तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है, तो हमें डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा। टू इन दिस केस द व्हीकल इज व्हील इज रोटेटिंग and vehicle is not stable on a slope. This is the second case. Now case number 3 की बात करते हैं। So case number 3 जिसके अंदर I am using this diagram only. So in this case what we have assumed that friction force is not sufficient to hold the vehicle of tire. फ्रिक्शन फोर्स ऑफ टायर इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द व्हीकल, यानी इस केस में क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं है तो जिसके वजह से ब्रेक तो अप्लाई किए है, मगर यहाँ पे व्हीकल जो है वो स्लाइड होने वाला है इस तरह से, टायर नहीं घूमेगा फिर भी स्लाइड होगा। सो दिस इज आवर थर्ड केस। और आपने देखा ही होगा अगर आप स्लोप पे जाते हो, बहुत ज़्यादा स्लोप पे आपने ब्रेक अप्लाई किया है बट स्टिल द व्हीकल इज स्लाइड बैक लिटिल बिट, तो अगर वो एंगल अगर ज़्यादा होगा तो वो गाड़ी नीचे स्लीप ज़रूर होगा। तो ये केस के अंदर केस क्या है कि हमारा व्हीकल जो है वो स्लीप कर रहा है, तो वो एक याद रखना है दैट व्हीकल इज स्लीपिंग। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एफ एंड एफ आर विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द व्हीकल एंड द फ्रिक्शन इज लेस, which means friction is less, it means that the vehicle will slide, so it will slip, it will slide। तो यहाँ पे हमारा जो वहीं से स्टार्ट करते हैं that friction force plus reaction force which is not able to hold the road surface। अभी ये केस के अंदर हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन है उसके वजह से हो रहा है, यानी हमारा स्लाइड हो रहा है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है यहाँ पे that is not enough। सो उसकी वैल्यू पुट करते हैं एफ एफ इजिकल टू म्यू आर एफ प्लस म्यू आर आर, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे म्यू इज कॉमन, आर एफ प्लस आर आर, एफ एफ प्लस एफ आर दैट इज इक्वल टू, नाउ आर एफ प्लस आर आर। अब देखो तो आर एफ प्लस आर आर जो है वो दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट आर एफ प्लस आर आर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉस थीटा जो है वो हम रख सकते हैं, सो म्यू कॉस थीटा, और एफ एफ प्लस एफ आर जो है उसकी बात करें तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू साइन थीटा। सो यहीं पे लिख देता हूँ एफ एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ये भी हमारा
डिराइव किया हुआ फार्मूला है, यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। सो यहाँ पे ये वाला टर्म नीचे ले लेता हूँ और सॉरी एफ एफ प्लस एफ आर दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा एंड एफ एफ प्लस इसके बगल में डब्ल्यू कॉस थीटा है, सॉरी। तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और साइन कॉस थीटा को नीचे ले लेते हैं, म्यू वहीं का रहेगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये हमारा लिमिटिंग एंगल है। सो यहाँ पे स्लाइडिंग वाले केस में आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ थीटा एल, यानी लिमिटिंग एंगल डिसाइड कौन करेगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। सो अगर हमारा टायर का फ्रिक्शन अच्छा है देन द लिमिटिंग एंगल कैन बी मोर। तो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो उसका वैल्यू कम है, यानी आपके टायर पुराने हो जाते हैं जब घिस जाते हैं, देन इन दैट केस द म्यू वैल्यू ऑफ म्यू विल बी लोअर। तो यहाँ पे ये वैल्यू कम हो जाएगा तो ये हमारा लिमिटिंग एंगल भी कम हो जाएगा। तो आपका टायर अगर कोफिशिएंट ज़्यादा है देन यू कैन गो एट मैक्सिमम स्लोप, और जब आपका कोफिशिएंट कम है यानी जब आपका वियर हो गया है या टायर का कोफिशिएंट कम हो गया है देन यू कैन गो टू द लोअर लिमिट। सो दिस इज द एंगल लिमिट विच इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। तो 3 केस थे। फर्स्ट जो केस था जिसके अंदर हमारा व्हीकल जो है वो ओवरटर्न हो जाता है, तो हमने देखा था कि दिस इज द केस जिसके अंदर हमारा टायर ओवरटर्न हो जाता है। सो हमारा व्हीकल ओवरटर्न हो जाए तो वो केस में हमारा जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट एबल टू होल्ड द व्हीकल, तो रिएक्शन है जो 0 हो जाएगा। तो हम इक्वेट करेंगे 0 से, इक्वेशन जो मिले थे उसमें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा थीटा एल इज इक्वल टू बी एल माइनस एच। देन सेकेंड जो केस था उसके अंदर हमारा जो था ब्रेकिंग सिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द व्हीकल। तो यहाँ पे हमारा जो टायर घूमता है और इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हीकल विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने टॉर्क का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द व्हीकल, इट मीन्स वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच आर रिलेटेड टू टॉर्क, and we have substituted the value and we have found that sin theta L is equal to t torque at front plus torque at rear divided by weight into wheel radius. So this is our formula for braking turning case। इसमें हमारा टायर टर्न हुआ। थर्ड जो केस था जिसके अंदर हमने हमारा जो केस था उसके अंदर टायर का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो टायर जो है वो स्लिप होगा ब्रेक मारने के बाद भी। सो देयर विल बी स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्लोप। तो उस केस में हमने फ्रिक्शन फोर्स से स्टार्ट किया। हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हो रही है तो फ्रिक्शन रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमने हमारे पास जो आर एफ प्लस आर आर का जो इक्वेशन था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इधर एफ एफ प्लस एफ आर का वैल्यू था उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एंड इन द एंड वी हैव डू द सेम थिंग दैट इज सिंप्लीफिकेशन, और हमें जो फार्मूला मिला दैट इज tan थीटा एल इज इक्वल टू म्यू। So I hope you guys understand that what are the possibility when the vehicle is on slope and it is not moving, and what can be the different motions that vehicle can achieve on a slope if we are calculating the limiting angle. So 3 possibilities are there. So I hope you guys understand the concept and hope you enjoy the video. Thank you.